कई बार आप सोचते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे पता नहीं किस वजह से चिढ़ते हैं, कोई कारण भी नहीं है चिढ़ने का, और वो आपको हराना चाहते हैं। जबकि मजे की बात यह है कि आप उनको जीतना ही नहीं चाहते हैं। मजे की बात यह है कि आप अपने दिमाग में कभी उनसे कॉम्पीट ही नहीं करते हैं, आप उनसे जीतना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन वो आपको हराना चाहते हैं। आप उनके बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन वो आपके बारे में अक्सर सोचते हैं। जहां मौका मिलता है वहां वो बैक बाइटिंग करते हैं, जहां मौका मिलता है वहां आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब एक मजे की बात यह है कि अक्सर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। आपको, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक आपके रिलेटिव्स हो, कहीं भी इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, वही आदमी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वही आदमी आपको हराने की कोशिश करेगा, जो ये मानकर चल रहा होगा कि आप उससे जीत चुके हैं या जीत जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये देखो, इस ये जो भी हम अपने आसपास देखते हैं ना, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना सीखो। यदि कोई आपको हराना चाहता है, इसका मतलब उसके दिमाग में ये बात ऑलरेडी प्रीसेट है, उसके दिमाग में ये बात ऑलरेडी है कि आप या तो जीत जाओगे या आप जीत चुके हो। ठीक है, इसलिए वो आपको हराना चाहता है और आप उसके बारे में नहीं सोचते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये मतलब कंसीडर करने के लायक नहीं है। ठीक है, इसको मैं क्यों अपना एनर्जी और वक्त बर्बाद करूं इस व्यक्ति पे। आप गलत नहीं है, वो व्यक्ति चूंकि आपको अपने आप से ऊपर रख रहा है। याद रखना, ऐसे लोग जो है ना बहुत काम के भी होते हैं। वो व्यक्ति अपने आप से आपको ऊपर रख रहा है, इसलिए आपको हराने की कोशिश कर रहा है। वो हर जगह पे जहां मौका मिलता है वहां नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि आप उसकी नजरों में ऊंचे हो। वो जब अपने आप को कंपेयर करता है ना आपसे, तो वो नीचे पाता है अपने आप को। जब वो अपने आप को नीचे पाता है तो वो आपको नीचे करने की कोशिश करता है कि भैया लेवल पे तो आ जाओ। ठीक है, तो जब मुझे ध्यान है कि तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, निंदक नेरे राखियो आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुहाए। मतलब अपनी बुराई करने वाले को अपने पास रखिए, वो आपकी बुराई करता रहेगा, आप उन बुराइयों को दूर करते रहेंगे और आप बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे, जिसको सब लोग जो है वो सम्मान देंगे। तो पॉइंट ये है कि अक्सर आप डिसअपॉइंटेड होते हो, मैंने देखा है कई बार। और अक्सर जब भी कभी परिवार में शादी विवाह कोई फंक्शन होता है ना, उसके उस दौरान घर में परिवार में एक झगड़ा, अच्छा बड़ा झगड़ा ना होना, आपस में मुंह जोरी, महिलाओं के बीच झगड़ा, इसने ये कह दिया, दो लोग मुंह फुला के ना जाए, झगड़ा ना होना, तो फंक्शन संपन्न ही नहीं हुआ है। याद रखना, मतलब वो फंक्शन संपन्न ही नहीं हुआ है। उस फंक्शन के संपन्न होने के का एक कंडीशन ये है कि घर में परिवार में कोई गुस्सा नहीं हुआ क्या? अरे तो मतलब फंक्शन ही ठीक नहीं हुआ है। कोई झगड़ा किया कि नहीं किया? हाँ झगड़ा किया। हाँ तो भैया फंक्शन अच्छे से संपन्न हो गया। और ऐसा होता है चाहे शादी विवाह कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो कंपटीशन है हमारे दिमाग के अंदर, वो अपने आसपास के लोगों से ही है। मेरे पीछे यदि आप देखोगे तो ये जो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, एक थोड़ा मैं इधर दिखाऊंगा तो इस तरफ मेरे एंटीलिया है, यहाँ पे लोढ़ा जो है अपना अल्टामाउंट है, इधर इंपीरियल टावर है, ये बहुत बड़े, इनसे कभी मैं कंपीट ही नहीं करता हूँ कि अंबानी जी मेरे जो है वो एक बिल्डिंग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो अंबानी जी यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मैं सुबह उठ के उनके बारे में टेंशन कि आज अंबानी की बुराई करूंगा, ये करूंगा, मेरे दिमाग में रहती नहीं बात वो। लेकिन क्या होता है कि आपका यदि कोई क्लोज, आपका फैमिली फ्रेंड कुछ बहुत आगे चला है, तो आप लगता है यार काश हम भी ऐसा कर पाते। और जब भी आपको मौका मिलता है आप उसे लेट डाउन करने की कोशिश करते हो। कारण ये है उसके पीछे, क्योंकि आपके मन को एक विनिंग, क्योंकि हमारा दिमाग भी जो है जीतना चाहता है हर समय। ठीक है, तो उसको अब ऐसे तो जीत नहीं पा रहे, तो बुराई करके जीतने की कोशिश करते हैं। और गॉसिपिंग और बुराई करना इंसान की फितरत रहा है शुरू से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कभी भी डिसअपॉइंट मत हुआ करो। कभी ऐसा इवेंट हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, बाद में अरे फला बुआ आई थी, बुआ ने हमारे बारे में तो ऐसा ऐसा बोला, देखो तो बुआ को इतना मानते हैं, हमारे त्योहार पे आती है, रक्षाबंधन पे आती है, हम तो इतना मान सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपकी बारात दो बुआ को ये नहीं करेंगे, बुआ ने हमारे बारे में ऐसा बोला, देखो बच्चों के बारे में ऐसा बोला, सुनिए आप ही करते, अपनी बहन को आप ही संभालना। घर में एक माहौल बनने लगता है पूरा। मैं कहता हूं, तुम्हारी कोई यदि बुराई कर रहा है ना, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि
वो जैसे आपकी बुराई करता है वो अपने आप को से आपको ऊपर मानता है और आपको नीचे गिराने के लिए उसके पास कोई दूसरी वजह नहीं, इसलिए वो जबान चलाता है, लोगों को भरता है, ऐसी हरकत करता है जिससे कि आपको नीचा फील करवाए वो, क्योंकि वो आपको ऊंचा मान रहा है। यदि वो आपको नीचा मानता ना तो आप परवाह नहीं करते, हम परवाह नहीं करते उस चीज की अब, ठीक है। जब आप कार में चल रहे होते हो ना तो साइकिल का दाम कितना ऊपर नीचे हो गया है आपको फर्क नहीं पड़ता है, मोटरसाइकिल कौन सी कितने की आ रही है आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कार में, आप लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं आप, तो आपको कारों की प्राइस का अंदाजा होगा आपको, ठीक है। और आप बहुत ऊपर के जो लोग होंगे ना, आप किसी ने हेलीकॉप्टर, मान लो अंबानी जी ने नया एरोप्लेन खरीदा है तो अपन थोड़ा चर्चा करते हैं, यार वो एरोप्लेन तो जो है वो बॉम्बार्डियर इतने का आ रहा है, ये वाला इतने का आ रहा है, बोइंग लेना चाहिए था कि एयरबस ले लूं मैं। अरे बात ही नहीं करते अपन, हम बात करेंगे कार की, भैया हाँ मर्सिडीज है उसके पास, हमारे पास BMW है, इसकी इतनी कीमत, मेरे पास मारुति एल्टो है, उसके पास में जो है वो होंडा की गाड़ी है। हम कंपेरिजन आदमी अपने ही पेरीफेरी में करता है, पेरीफेरी के बाहर भी नहीं करता, अंदर भी नहीं करता, छोटे को कंसिडर नहीं करता है, बड़े से कंपेयर भी नहीं करता है, वो आसपास से कंपेयर। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बुराई चल रही है, मतलब आप उनके पेरीमीटर से थोड़ा बाहर निकल गए आप, तो कभी घबराना मत, एंड लेट्स सेलिब्रेट। जितने लोग, यदि आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा है ना तो इसका मतलब जिंदगी में आपने कुछ किया ही नहीं है। आप हमेशा गुडी गुडीज में जा रहे हो ना तो आपने कुछ नहीं किया है। मैंने देखा कि मेरा एक पोस्ट जो है इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, उसमें यह था कि कैमल जो ऊंट होता है, ऊंट के आंसू के अंदर कुछ नैनो बॉडीज मिलते हैं। जैसे आप तो बायोलॉजी के स्टूडेंट कही है, आपको पता है जैसे हमारे आंख के आंसू होते हैं उसमें एंटीबॉडी होती है, IgA होता है, हमारी लार में भी IgA होता है ना, जो मदर्स मिल्क होता है उसमें भी IgA होता है। तो बॉडी के सिक्रीशन, चाहे पसीना हो, चाहे आंसू हो, चाहे सलाइवा हो, उसमें इम्यूनोग्लोबिन A होता है। तो ऊंट के अंदर देखा गया कि ऊंट की आंख के जो आंसू होते हैं उनमें नैनो बॉडीज मिलते हैं, और ये नैनो बॉडीज थोड़े से अद्भुत प्रकार के एंटीबॉडी हैं कि यदि हम इन नैनो बॉडी को जो है वो टारगेटेड कर दें तो ये स्नेक वीनोम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक ऊंट की आंख के एक जो ऊंट है उसकी आंख के एक आंसू में जितने नैनो बॉडीज प्रेजेंट है, उन नैनो बॉडी को यदि हम प्रोसेस कर दे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो 76 सांप के लिए हम एंटीवीनम बना सकते हैं। ऐसा रिसर्च हुआ, और ये रिसर्च हुआ कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में हुआ। ये मैंने पोस्ट डाला, उस पोस्ट को लोगों ने कहा अरे फेक न्यूज़, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना, ये, जबकि मैंने बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन दिया, और ये पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है बायोमेंटर्स के पेज पे। तो इस पोस्ट के बाद लोगों ने बहुत बुराई की उसमें, ऊंट को भी बस परेशान करोगे क्या, कि अब सबने अपने अपने दिमाग से, अब ऊंट को रुलाना मत, ऊंट को रुलाने के लिए ऊंट को तुम मारोगे, मारना मत ऊंट को। किसी ने कहा कि ऊंट की पेशाब ज्यादा अच्छी होती है। अरे भैया, बॉडी सीक्रेशन और पेशाब में फर्क है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबने अपने अपने दिमाग से उस पोस्ट को पढ़ा और बुराई भी की, अच्छी। और उस पर पहला मेरा पोस्ट रहा होगा जिस पर कि 700 के आसपास कमेंट आए होंगे, और जिसके लाखों जो है वो मतलब मिलियंस में व्यू हैं उसके, और हजारों शेयर्स हैं उसके। तो कहने का मतलब ये है कि, और 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर लाइक है उसमें। बुराई की लोगों ने, क्योंकि वो, मैंने कहा ना आपसे कि आप, और वो सबसे बड़ा पोस्ट वायरल तभी हुआ जब लोगों ने बुराई की। एक ने बुराई की, एक ने उसको कमेंट किया, फिर दूसरे ने कमेंट किया, फिर आपस में बहस करने लगे, पोस्ट वायरल हो गया। कोई यदि मेरे बारे में अच्छाई और बुराई नहीं लिखता, जैसे तुम लोग कभी ना अच्छाई लिखते ना बुराई लिखते, ठीक है, तो वीडियो इस चैनल का कभी वायरल ही नहीं होता है। इस चैनल का कोई वीडियो आज तक, ये उसको 5 साल हो गया चैनल को, मतलब यूट्यूब तो मानता है कि ये डेट चैनल है, बकवास चैनल है। यूट्यूब बोलता है ना खुद कमा रहा है ना हमको कमाने को दे रहा है ये आदमी, ठीक है। इसके वीडियो के 1-2 हजार व्यू आते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करता है, कोई कंट्रोवर्शियल बात करता नहीं। बंद करो इस चैनल को, रिकमेंड मत करो। तो यूट्यूब तो बेचारा वो सोचता है कि यार कि हमारे ना तुम कमाओगे ना कमाने दोगे, भाड़ में जाओ डॉक्टर गीतेन, हमें क्या कर रहा है। यूट्यूब तो ये सोचता है। तो जहां आपकी बुराई होगी ना, वहां से कई बार चीजें वायरल भी होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसा नहीं कि तुम बुराई भरना शुरू कर दो अभी, ठीक है। कहने का मतलब ये, कभी घबराना मत, ठीक है। वो बड़े अचीवमेंट की निशानी है कि लोग आपके बारे में कुछ बातें नेगेटिव कहने लगे, ठीक है। घबराना नहीं। हाँ, और जो बात दिल को चुभ जाए ना, उसका जवाब देने के लिए मुंह से जवाब मत देना, कर दिखाना। सामने वाला आदमी आए, सबसे पहले ताली बजाया के, समझ में आई बात। ऑल द बेस्ट।